2014 में अक्षय यादव यहाँ से सांसद बने थे तो ये 2019 में हारे थे अपने चाचा शिवपाल के सामने और जीती थी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन। अब 2024 में समाजवादी पार्टी ने ये अपनी खोई हुई सीट लाखों मतों से हथिया ली है। अभी भी ये कह रहा हूँ कि भाजपा की परिवारवाद की परिभाषा क्या है। भाजपा के नेता के बच्चे अगर चुनाव लड़ते हैं तो परिवारवाद में नहीं आते हैं। अगर सपा का कोई लड़ ले तो परिवारवाद हो जाता है, किसी पार्टी का कोई लड़ेगा तो परिवारवाद नहीं। पहले वो अपना परिवारवाद की परिभाषा क्या वो बता दें, उसके बाद ये सवाल हम लोग के ऊपर करा करें। जनता चुनाव जिताती है, जनता जनार्दन होती है और जनता के बीच में हम लोग गए और जनता जिताकर भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ने ये सीट हथिया ली है। दरअसल 2019 में समाजवादी पार्टी ने ये सीट खो दी थी और इस बार फिर समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव दोबारा से सांसद बन गए हैं। 1 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर में प्रमाण पत्र मिलने वाला है। अक्षय यादव से जानने की कोशिश करूंगा कि वो इसका श्रेय किसे देते हैं। अक्षय जी, पहले तो आपको इतनी लंबी और इतनी बड़ी और इतने वर्षों के बाद जीत बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। किसको श्रेय देते हैं? मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्रेय दूंगा कि उन्होंने भरोसा जताया और यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया। फिर फिरोजाबाद की जनता को जो उन्होंने अपना प्यार दिया, मतदान करा मेरे पक्ष में और चुनाव लड़ने का काम करा, उसके लिए फिरोजाबाद की जनता को, यहाँ के मतगणनाओं को, मत का जिन्होंने प्रयोग करा, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से बात की थी। वो हार के चले गए, निराश थे, हताश भी थे। उनका कहना है कि जो बसपा का वोट बैंक था वो आपकी तरफ शिफ्ट हुआ। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? ये हम लोग पहले दिन से कह रहे थे। जो पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और जो पीड़ित अंगड़े हैं सब साथ में आएंगे, और वही इन चुनाव में देखने को मिला है। एक आपके विरोधियों ने लगातार आरोप लगाया परिवारवाद का, और परिवारवाद का ये मिथक टूट गया। आप लोग सभी लगभग, बदायूं का भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप लोग लगभग अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो क्या जवाब देंगे इस समय? देखिए, परिवारवाद की मैंने पहले दिन भी कहा, अभी भी ये कह रहा हूँ कि भाजपा की परिवारवाद की परिभाषा क्या है। भाजपा के नेता के बच्चे अगर चुनाव लड़ते हैं तो परिवारवाद में नहीं आते हैं। अगर सपा का कोई लड़ ले तो परिवारवाद हो जाता है, किसी पार्टी का कोई लड़ेगा तो परिवारवाद नहीं। पहले वो अपना परिवारवाद की परिभाषा क्या वो बता दें, उसके बाद ये सवाल हम लोग के ऊपर करा करें। जनता चुनाव जिताती है, जनता जनार्दन होती है और जनता के बीच में हम लोग गए और जनता जिताकर भेज रही है। इससे बड़ा और कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है कि जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहती है और उनके लिए काम करती है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे मतदाताओं ने आपको वोट दिया है जो आपके समाज से नहीं आते। समाज से मेरा मतलब है जो पीडीए में नहीं आते। बहुत से सवर्ण हैं, बहुत सा वैश्य समाज है। उनके लिए इस मौके पर कुछ कहेंगे, क्योंकि आप तो सांसद बन गए? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा जो पीड़ित अंगड़े हैं उन्होंने भी मदद करी है, और उनको जिस तरीके से फिरोजाबाद में लगातार इनकम टैक्स के छापे पड़े, और कोई कोई तो ऐसा व्यापारी है जिसके यहाँ 1 साल में 4-4 बार जीएसटी के छापे पड़े हैं। तो ये अन्याय फिरोजाबाद के अंदर भाजपा की सरकार ने करा है, जिसका ये बदला लेने का काम यहाँ के लोगों ने करा है। ये अक्षय यादव थे जिनका कहना है कि अगड़े पिछड़े सभी ने उनको वोट दिया है और वो सभी का धन्यवाद अदा करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी।